हेलो दोस्तों, वेटरन्स, नमस्कार। जब से ये ओआरओपी का झमेला चला है तभी से हम बता रहे हैं कि जो फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं, जो कुछ काम होगा उसके ऊपर होगा, और उस पर भी भारत सरकार काम नहीं कर रही है। लेकिन कई प्रकार के लोगों ने अपने ही हिसाब से अपना ही हिसाब किताब बना रखा है, और एक इडियट तो अभी तक नहीं मान रहा है, वो 2.81 की कहानी अभी तक गा रहा है, और अब जंतर मंतर पर अकेला ही लगा हुआ है बस, और तो पता नहीं कोई है या नहीं। आंदोलन भी हुए, जंतर मंतर पर हुए, रामलीला मैदान में हुए, लेकिन भारत सरकार के कान पर जू तक नहीं रेंगी। लेकिन आज मैं दूसरी बात लेकर के आया हूं। मैं जब भी वीडियो बनाता हूं, मैंने सोचा था कि एक वकील है भोपाल में, वो कहीं क्लर्क से उसने वकालत कर ली, अनाप शनाप अनर्गल बातें करता है, जैसे वो होते चारण भाट जो होते हैं, जो मतलब बांसुरी बजाते हैं, भीख मांगते रहते हैं, इस प्रकार की जो भाषा करते हैं, इस प्रकार के आदमी की भाषा है। पहली बार बोला कि एक्स 6200 प्री 2016 के लिए किसी को नहीं दिया गया है, या तुम असली बात के हो तो मुझे बता दीजिए। मैंने उनको एयरफोर्स का पीपीओ डाल दिया, और अब तो क्लियर हो गया एयरफोर्स और नेवी वालों को, प्री 2016 वालों को ऑप्शन नंबर 1 में 6200 रुपये मिला हुआ है, आर्मी वालों को नहीं मिला हुआ है। मैंने डाल दिया, इसको शर्म होनी चाहिए थी, थोड़ी बहुत नहीं माना, फिर वही सारंगी बजाने लग गया। उसके बाद फिर आता है कि एमएससीपी इज ए प्रमोशन, इसलिए पूर्व प्री 2006 वालों को नहीं दिया जा सकता। फिर मैंने इसको बताया, छठे वेतन आयोग की जो सिफारिशें थी उसने बताया कि एमएससीपी से रैंक नहीं बदलता, स्टेटस नहीं बदलती, केवल और केवल फाइनेंशियल अपग्रेडेशन होता है। तो 2-3 दिन ये चुप रहा, तो शर्म लगी होगी, और फिर आ गया एक नई बात लेकर के, एमएससीपी प्री 2006 वालों के लिए लागू नहीं है, क्योंकि भारत सरकार ने इसके लिए मना कर दिया है। अरे इडियट आदमी, तेरे को शर्म है थोड़ी बहुत? तो मुझे हमें यह बता देते भैया, कौन सा लेटर है जो भारत सरकार ने मना किया है कि 2006 वालों के लिए एमएससीपी नहीं मिलेगा। यदि ओआरओपी को संदर्भित बात करके करते हो तो वो तो ओआरओपी से ही लागू होगा। यदि ओआरओपी नहीं होगी तो हम भी जानते हैं कि प्री 2006 वालों के लिए ये एमएससीपी नहीं मिलेगा। लेकिन जब ओआरओपी आ गई, और ओआरओपी का नोटिफिकेशन मैंने यहां पर लगा रखा है, और ओआरओपी के नोटिफिकेशन की जो डेफिनेशन है वो अलाउ करती है एमएससीपी किसके लिए? प्री 2006 से जो रिटायरमेंट हुए उनके लिए। और दूसरा, यदि भारत सरकार की मंशा होती नहीं देने की, तो वन मैन जुडिशियल कमीशन की रिपोर्ट में एक रेफरेंस था कि क्या प्री 2006 वालों के लिए एमएससीपी दी जा सकती है, और वहां उन्होंने रिकमेंड किया, ये भारत सरकार के अंडर कंसिडरेशन है। अब मुझे पता नहीं इस आदमी को हो क्या गया है। वो लेते हैं ना, चारण भाट होते हैं, वो सारंगी बजाते रहते हैं, और उसके बाद में पता नहीं क्या कपता पाठ करता है, मैं तो समझ नहीं पाता इस आदमी को। अब मैंने चलो नोटिफिकेशन ही लगा देता हूं, और मैं बार बार कह रहा हूं, आप कितने ही आंदोलन कर लीजिए, 30 लाख के 30 लाख एक जगह इकट्ठे हो जाइए, भारत सरकार कोई भी मांग आपकी पूरी करने नहीं जा रही है। जो कुछ मिलेगा आपको कोर्ट से मिलेगा, और मेरा स्टैंड उसी समय से क्लियर है, और कोर्ट में लगभग सारे केस जा चुके हैं, केवल एक एमएससीपी को छोड़कर। अब इस इडियट आदमी को बताता हूं, मुझे नहीं लगता इस आदमी ने कभी ये मतलब क्या नाम है, ये पढ़ा भी होगा। ये नोटिफिकेशन है, ये 7/11/2015 का। ये क्या क्या कहता है? यदि नोटिफिकेशन नहीं होता तो प्री 2006 वालों के लिए एमएससीपी नहीं होती, केवल और केवल ओआरओपी उनको एलिजिबल बनाती है। कहता है ओआरओपी एम्प्लॉय यूनिफॉर्म पेंशन, एक जैसी पेंशन होगी। वी पेड टू द डिफेंस फोर्सेज पर्सनल रिटायरिंग इन द सेम रैंक विद द सेम लेंथ ऑफ सर्विस रिगार्डलेस ऑफ द डेट ऑफ रिटायरमेंट। कब रिटायर हुए कोई फर्क नहीं पड़ता। which implies bridging the gap between the rates of pension of current and past pensioner at periodic level पे पेंशन करंट की और पास्ट पेंशनर की पेंशन होगी। भैया तुम जब करंट पेंशनर निकालोगे 2013 में और 2019 में, तो उनकी बेसिक पे में क्या क्या होगा भाई?
इनमें तो एमएससीपी से ही होंगे सारे के सारे जितने भी होंगे, तो उनकी वो पेंशन होगी, और जिस रैंक को पेंशन होगी सेम रैंक एंड सेम लेंथ के अनुसार उसको जाएगी। सिपाही एसीपी 2 सिपाही है, इसलिए 17 साल का जो सिपाही है उसकी पेंशन बाद वाले को जानी चाहिए। ये तो मैं नहीं कह रहा हूं, ये नोटिफिकेशन कह रहा है, और नोटिफिकेशन को वैलिड माननीय सुप्रीम कोर्ट ने माना है। हां, सुप्रीम कोर्ट ने 2 ऑब्जर्वेशन दिए थे, उनका फायदा उठा करके भारत सरकार ने इसका नाजायज फायदा उठाया। सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा था कि न्यू एलिमेंट कैन बी गिवन प्रोस्पेक्टिवली। एमएससीपी नया एलिमेंट नहीं है, एमएससीपी नया एलिमेंट बिल्कुल ही नहीं है। और साथ में यह भी कहा है, यहां ही नहीं, हाउएवर स्कीम कांट बाइफरकेट ऑन द बेसिस ऑफ द कट ऑफ डेट। इसलिए 2006 के पहले वाले और बाद वाले एमएससीपी वाले जिनको लागू है उसको कट ऑफ डेट पे आप अलग नहीं कर सकते हो। और दूसरा ये कहा कि जरूरी नहीं है कि एक ही रैंक हो और एक ही बराबर की सर्विस हो, दोनों की पेंशन बराबर हो, क्यों कुछ वेरिंग बेनिफिट्स होते हैं, एक को लागू होते हैं एक को लागू नहीं होते हैं। यदि एक्स और वाई ग्रुप के 2 व्यक्तियों को ले लिया जाए, हवलदार को ले लो, जेसीओ को ले लो, तो उनकी जो एक्स पे का जो वेरिंग बेनिफिट्स है, एक को लागू एक को मान में अंतर हो सकता है, 2 के सिवाय और कुछ नहीं कहा है। अब मुझे पता नहीं इस इडियट आदमी को कहां से ये सपने आते हैं, यह कहां से पढ़ करके आता है, मतलब जब भी आएगा उल्टा ही बोलेगा। एमएससीपी प्री 2006 वालों के लिए ओआरओपी नोटिफिकेशन के अनुसार लागू है। ओआरओपी की जो डेफिनेशन है उसमें बड़ा ही स्पष्ट दे रखा है, और यह मिलेगा केवल और केवल कोर्ट में जाने से। बिना कोर्ट में जाने से आपको कुछ नहीं मिलेगा। एमएससीपी के अंदर जितने भी लोग आते हैं वो सब एक स्कीम है, उसको बाइफरकेट नहीं कर सकते। एक्स 62 से भी एक स्कीम है, उसको कट ऑफ डेट पे बाइफरकेट नहीं कर सकते। पर यह आदमी मान नहीं रहा है, जूते पड़ रहे हैं। पहला जूता पड़ा 6200 वाला, फिर जूता पड़ा कि एमएससीपी प्रमोशन नहीं है, फिर पड़ गया, और आज फिर इसमें जूता पड़ रहा है जबरदस्त। पहले पढ़ो कि क्या लिखा है इसकी नोटिफिकेशन में, नोटिफिकेशन की जो डेफिनेशन में क्या लिखा हुआ है, इसको माननीय सुप्रीम कोर्ट ने भी वैलिडेट कर रखा है। भारत सरकार का एग्जीक्यूटिव ऑर्डर है, क्योंकि इसको तोड़ मरोड़ करके पेश किया गया है, इसकी इंप्लीमेंट ही तोड़ मरोड़ करके किया गया है, इसलिए बड़ी बहुत परेशानी आई है। और ये परेशानी निकलेगी केवल और केवल कोर्ट में जाने से। अब कोर्ट में केस कौन करे? अब कोर्ट केस का तो एक्सपर्ट एक ही आदमी लगा मुझे तो अब तक, वो है वॉइस ऑफ एक्सेल सोसाइटी का वीर बहादुर सिंह। वो जब चाहता है कोर्ट केस में कई करके बैठा हुआ है, उनको आदत खुली हुई है, इसलिए दूसरों का भी फर्क बनता है। ये जो फालतू का इकट्ठा कर करके जो ये लोगों को दिखा रहे हो कि हमारी पास इतनी ताकत है इतनी ताकत है, उससे कुछ नहीं होना है। आपको यदि बेनिफिट मिलना है तो केवल और केवल माननीय सुप्रीम कोर्ट से मिलेगा, और कोई भी नहीं पूछने वाला है। अब हम आशा करते हैं ये बात अच्छी तरह से उस श्रीमान के समझ में आ गई होगी। अब भाई इतने के बावजूद नहीं आए तो मतलब कहते हैं ना कि गधों को समझाना बड़ा मुश्किल होता है, हमसे नहीं समझा सकते हैं उनको, समझे। उसको तो कमेंट वही करने उसके खून में जो है। और बस मैं इसको यहाँ ही ख़त्म करूँगा। थैंक यू, धन्यवाद।